और क्या इजराइल सिर्फ जंग लड़ रहा है या नक्शा बदलने की तैयारी भी चल रही है? दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन, गाजा में लगातार हमले और अब ग्रेटर इजराइल की बहस फिर से जिंदा। क्या ये सिर्फ सुरक्षा का खेल है या विस्तार की रणनीति? चलिए समझते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। जंग की आड़ में ग्रेटर इजराइल वाला प्लान। पर्दे के पीछे इजराइल का नक्शा बदलने का खेल। फिलिस्तीन से सऊदी अरब तक विस्तारवाद की राजनीति। पश्चिम एशिया में चल रही ये जंग भीषण होती जा रही है, लेकिन खबर यह है कि इस युद्ध के पीछे एक सीक्रेट गेम चल रहा है। इस सीक्रेट गेम का नायक कोई और नहीं बल्कि इजराइल है। जहां एक तरफ वो गाजा में हमास के खिलाफ और लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी सैन्य रणनीति अब सीमाओं से बाहर जाती दिख रही है। दक्षिणी लेबनान में बफर जोन बनाने की कोशिश। वेस्ट बैंक पर सख्त नियंत्रण। ये सिर्फ सुरक्षा कदम है या किसी बड़े विस्तारवादी एजेंडे का हिस्सा? यही सवाल ग्रेटर इजराइल की बहस को हवा दे रहा है, क्योंकि अगर जंग की आड़ में सीमाएं बदलने की कोशिश हो रही है तो ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, पूरे पश्चिम एशिया के भूगोल को बदलने की तैयारी हो सकती है। क्योंकि ग्रेटर इजराइल की जड़ें सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि धार्मिक मान्यताओं में भी गहराई से जुड़ी हुई है। हिब्रू बाइबल की किताब जेनेसिस में एक ऐसा वादा बताया गया है जिसमें ईश्वर ने अब्राहम के वंशजों को एक विशाल भूमि देने की बात कही थी। मिस्र की नदी से लेकर यूफ्रेटस नदी तक, यानी एक ऐसा इलाका जो आज के इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और इराक के हिस्सों तक फैला माना जाता है। कुछ कट्टरपंथी समूह इसी धार्मिक वादे को आज की राजनीतिक हकीकत में बदलने की बात करते हैं, लेकिन आधुनिक दुनिया में ये विचार बेहद विवादित और खतरनाक माना जाता है, क्योंकि अगर इसे लागू करने की कोशिश हुई तो ये सिर्फ जंग नहीं, पूरे क्षेत्र में स्थायी टकराव की वजह बन सकता है। दरअसल ग्रेटर इजराइल का विचार भले ही धार्मिक ग्रंथों से जुड़ा हो, लेकिन आधुनिक दौर में इसे सबसे पहले थियोडर हर्जल ने राजनीतिक रूप से उठाया था। हर्जल को आधुनिक जायोनिज्म का जनक माना जाता है, जिन्होंने यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र की अवधारणा दी। बाइबल के जेनेसिस 15:18-21 में जिस वादे का जिक्र है उसे कुछ विचारधाराएं आज भी आधार मानती हैं। इसमें ईश्वर द्वारा अब्राहम के वंशजों को मिस्र से लेकर यूफ्रेटस तक की भूमि देने की बात कही गई है। इसमें ईश्वर अब्राहम से कहते हैं, मैं तुम्हारे वंशजों को ये जमीन देता हूँ, मिस्र की नदी से लेकर उस महान नदी यूफ्रेटस तक। ये जमीन केनी, केनिजी, कदमोनी, हित्ती, पेरिजी, रेफाई, अमोरी, कनानी, गिरगाशी और येबूसी लोगों की है। इतिहास में ग्रेटर इजराइल की सोच को सबसे बड़ी ताकत 1967 की जंग के बाद हासिल हुई। इसे सिक्स डे वॉर के नाम से जाना जाता है, जब इजराइल ने एक साथ मिस्र, सीरिया और जॉर्डन समेत कई अरब देशों को हराया था। इस जीत के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी, सिनाई प्रायद्वीप, वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। यहीं से ग्रेटर इजराइल की सोच को नई ऊर्जा मिली। हालांकि आज भी इजराइल की कोई आधिकारिक नीति इस विचार को लागू करने की नहीं है, लेकिन 2022 के चुनावों के बाद बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार बनने 2023 में इजराइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच द्वारा दिखाए गए नक्शे ने इस बहस को और तेज कर दिया है। आज इजराइल की सरकार आधिकारिक तौर पर ग्रेटर इजराइल को नहीं मानती, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के दौर में बढ़ती सैन्य कार्रवाई और बेजालेल स्मोट्रिच जैसे नेताओं के बयान इस बहस को जिंदा रखे हुए हैं। सवाल साफ है, क्या ये सिर्फ सुरक्षा नीति है या भविष्य की विस्तारवादी नीति का ब्लूप्रिंट?